गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यूट्यूब चैनल। क्लास 12th केमिस्ट्री में प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया था। आपने उसको रीड भी किया होगा, उसके कुछ नोट्स भी क्रिएट किए होंगे। आज फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर और ले रहे हैं बेटा, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। अब बात उठती है कि सर सरफेस केमिस्ट्री क्या कोई चैप्टर है? ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12th में चैप्टर इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा। पहली बात तो ये बेटा। सेकंड, सरफेस केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या? यू नो वेरी वेल, सरफेस आप जानते हो क्या होता है। अदर लैंग्वेज में हम देखें तो सरफेस को कहते हैं इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मैं बात करता हूं, जैसे एक मेरा ये हैंड है, ठीक, मैंने इस हैंड के ऊपर कुछ पाउडर गिरा दिया, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये सरफेस कहलाएगा, ठीक। और जो पार्टिकल्स हैं, अब वो चाहे गैस के हो, चाहे लिक्विड के हो, सॉलिड के, तो ये जो आपको दिख रही है ये ऊपर ये पार्ट, दैट्स ये क्या कहलाएगा? सरफेस कहलाएगा। इतना क्लियर बेटा? अब बात उठती है कि सर सरफेस केमिस्ट्री में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? सरफेस केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि जो भी कोई रिएक्शंस हो रही हैं, हमारी डेली लाइफ रूटीन से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, और जो भी रिएक्शंस हो रही हैं अकरिंग एट सरफेस या इंटरफेस, मतलब ऐसी रिएक्शंस जो सरफेस या इंटरफेस पे हो रही हैं, उन सभी रिएक्शन की जो स्टडी है वो सरफेस केमिस्ट्री में होगी बेटा। एक बार समझो, जितनी भी हमारी डेली लाइफ रूटीन में जो होने वाली रिएक्शंस हैं, वो यदि रिएक्शंस सारी के सारी जो रिएक्शंस होंगी, यदि सरफेस पे होंगी, इंटरफेस पे होंगी, सरफेस को अदर लैंग्वेज इंटरफेस भी कहते हैं, तो सरफेस बोले या इंटरफेस बोले बात एक की है। तो जितनी भी रिएक्शन सरफेस या इंटरफेस पे हो रही हैं, इट मींस उनकी जो स्टडी है वो किस ब्रांच में की जाएगी बेटा? सरफेस केमिस्ट्री में की जाएगी। और कौन कौन सी होंगी वो अपन इस चैप्टर में पूरा डीपली पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट, ठीक। तो ऐसी रिएक्शंस जो सरफेस पे हो रही हो, जो इंटरफेस पे हो रही हैं, उन रिएक्शंस की जो स्टडी है वो सरफेस केमिस्ट्री में की जाएगी। और सरफेस केमिस्ट्री जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री की एक लार्जेस्ट ब्रांच है। इतना क्लियर बेटा? यहां तक कि मैंने डिफाइन भी लिखी है सरफेस केमिस्ट्री की। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर जितनी होने वाली भी रिएक्शंस हैं उनकी जो स्टडी है वो की जाएगी। पर रिएक्शन अकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेस, यानी जो भी रिएक्शंस होंगी वो कहां होंगी बेटा? सरफेस या इंटरफेस पे हो रही हैं। यानी कहने का मीन हो गया, वो जो स्टडी है उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे? सरफेस केमिस्ट्री। इतना क्लियर? एक बार समझो ताकि अच्छा आपको इजीली गोइंग समझा दो बेटा। हमारे सराउंडिंग में ऐसी रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, गैसीय स्टेट में हो, और जो भी रिएक्शन हो रही है वो सरफेस पे हो रही है, इंटरफेस पे हो रही है। उन रिएक्शंस की जो स्टडी है वो किस ब्रांच में की जाएगी फिजिकल केमिस्ट्री के? सरफेस केमिस्ट्री, ठीक। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम किस किस चीज की स्टडी करेंगे? सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे बेटा एड्सॉर्प्शन, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, एड्सॉर्प्शन। एक किस पॉइंट की स्टडी करेंगे? मेन जो पॉइंट है जिस पे बेस्ड है। सेकंड आता है एब्जॉर्प्शन, दोनों में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ रहा है। एक एड्सॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन, और एक है सॉर्प्शन। यहां से सरफेस केमिस्ट्री का बेस चालू होगा बेटा। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले जो मेन पॉइंट है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, दैट्स वो कहलाएगा एड्सॉर्प्शन।
स्पेलिंग दिख रही है ADSORPTION, एड्जॉर्प्शन। अब बात उठती है सर एड्जॉर्प्शन है क्या? एड्जॉर्प्शन को सबसे पहले प्रपोज किया था, जिस साइंटिस्ट ने इस वर्ड को यूज किया था उनका नाम है अल्थसबियर, जिन्होंने एड्जॉर्प्शन वर्ड को कॉइंड किया था। और इनके अकॉर्डिंग एड्जॉर्प्शन का मीन होता है सक अप, यू नो सक अप, किसी चीज का सकअप जो हो रहा है, अब्जॉर्ब जो हो रहा है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? एड्जॉर्प्शन, सक करना। ठीक, अब बात होती है सर एड्जॉर्प्शन में मेन प्रॉपर्टी क्या है? एड्जॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमिनन है। मैंने आपको बताया चैप्टर का नाम ही अपना सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री इट मींस जितनी भी रिएक्शन है वो ऑकरिंग एट सरफेस या इंटरफेस। तो सरफेस पे होने वाली जो भी रिएक्शंस हैं उनका सरफेस पार्ट जो अफेक्टेड हो रहा है रिएक्शन से, इट मींस वो जो प्रोसेस कहलाएगी बेटा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एड्जॉर्प्शन। इतना क्लियर? अब आपके मन में कई डाउट होंगे ऐसा कैसे, सब मैं क्लियर करूंगा बेटा, बस आप कंसंट्रेशन इस पर पूरा ध्यान रखना। सरफेस फिनोमिनन है सेकंड पॉइंट, किसने इसको डिस्कवर किया, किसने कॉइन किया? अल्थसबियर ने। मीनिंग एड्जॉर्प्शन का सकअप सरफेस फिनोमिनन है, इट मींस सरफेस से रिलेटेड है पूरी एक्टिविटी। अब ये है क्या? reacting taking place at occurring surface state, higher concentration of the molecule of the surface। मतलब ऐसी रिएक्शन जो केवल सरफेस पार्ट को अफेक्टेड कर रही है, बिकॉज क्योंकि आउटर सरफेस जो है, इनर सरफेस जो है या बाहर का जो सरफेस है यूं बोलें तो जो सरफेस पार्ट है उसकी कंसंट्रेशंस, मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशंस ज्यादा है और केवल आउटर पार्ट अफेक्टेड हो रहा है, सरफेस पार्ट अफेक्टेड हो रहा है। इट मींस वो जो प्रोसेस कहलाएगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? एड्जॉर्प्शन। आपके मन में डाउट होगा सर एक एग्जांपल देके बताओ, तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं बेटा। सबसे पहले अपन देखते हैं, यू नो वेरी वेल, आपका ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक बेटा। इस ऑब्जेक्ट का ये वाला जो पार्ट है ये सरफेस पार्ट हो गया। अब ये सरफेस पार्ट जो है अफेक्टेड हो रहा है, देखना बेटा कैसे एग्जांपल है, क्या कॉमन एग्जांपल दूंगा सबको क्लियर हो जाएगा। सरफेस पार्ट अफेक्टेड हो रहा है यानी ये सरफेस फिनोमेनन है, और सरफेस फिनोमेनन इट मींस उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी बेटा? एड्जॉर्प्शन। ठीक, अब बात होती है सर कैसे, तो कहने का मीन हो गया बेटा कि ये जो सरफेस पार्ट यदि अफेक्टेड हो रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मटेरियल है, जो सरफेस पार्ट को क्या कर रहा है? एड्जॉर्ब कर रहा है। तो वो जो मटेरियल है उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे बेटा? एड्जॉर्बेंट। क्या बोलेंगे? एड्जॉर्बेट। ऐसा मटेरियल जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एड्जॉर्ब कर रहा है, उसका केवल सरफेस पार्ट अफेक्टेड हो रहा है, तो जो मटेरियल होगा उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे बेटा? एड्जॉर्बेट। लिखा भी है, द मटेरियल एड्जॉर्ब इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट। वो जो मटेरियल है जो एड्जॉर्ब कर रहा है, आउटर पार्ट अफेक्टेड हो रहा है, सरफेस फिनोमेनन है, इट मींस वो मटेरियल है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एड्जॉर्बेट। ठीक है, इतना क्लियर? सेकंड आता है एड्जॉर्बेंट। क्या लिखा है? द मटेरियल ऑन द सरफेस विच एड्जॉर्प्शन अकर। मतलब एक ऐसा मटेरियल यदि उसका सरफेस वाला पार्ट यदि एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जितना उसका सरफेस पार्ट अफेक्टेड होगा, एब्जॉर्ब करेगा वो सरफेस पार्ट, जितना पार्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो बचा हुआ जो पार्ट है जो एब्जॉर्ब कर रहा है, उस जगह को, उतने एरिया को हम क्या बोलेंगे? एड्जॉर्बेंट कहेंगे। मटेरियल एड्जॉर्बेट, और जो सरफेस पार्ट अफेक्टेड हो रहा है, एड्जॉर्प्शन कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एड्जॉर्बेंट। इतना क्लियर?
आउटर पार्ट अफेक्टेड है, सरफेस फिनोमिनन है, तो एड्सॉर्प्शन है। एड्सॉर्प्शन में क्या होगा कि कोई भी जैसे मॉलिक्यूल है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो केवल उसके बाहरी पार्ट अफेक्टेड होगा, सरफेस पार्ट अफेक्टेड होगा। सरफेस और बाहरी पार्ट अफेक्टेड हो रहा है, इट मीन वहां जो प्रोसेस होगी एड्सॉर्प्शन होगी। एड्सॉर्प्शन को एल बियर ने प्रपोज किया था, उसका मीनिंग क्या निकलता है, सकअप निकलता है, ठीक। और जो मटेरियल होगा जो सक कर रहा है, एड्सॉर्ब कर रहा है, उसको हम एड्सॉर्बेट कहेंगे। और जो पार्ट अफेक्टेड हो रहा है इट मींस वो एड्सॉर्बेंट कहलाएगा। अब आप बोलोगे सर इतने साहब बता रहे हो, कोई एक एग्जांपल देके बताओ, उससे हमारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं बेटा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक। इस कंटेनर के अंदर आपने ये इंक ले ली, ये लिख दिया कंटेनर, ठीक बेटा। ये आपने इंक ले ली, ये आपने इसके अंदर एक व्हाइट चौक डिप कर दी, ठीक। आफ्टर सम टाइम पीरियड बाद जब ऑब्जर्व करोगे तो जैसे आप चौक को ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो चौक का जो अंदर वाला जो पार्ट होगा वो तो होगा कैसा, व्हाइट, और बाहर का जो पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया मीन बेटा कि सरफेस जो पार्ट है वो अफेक्टेड हो रहा है, सरफेस पार्ट अफेक्टेड हो रहा है, सरफेस पे रिएक्शन हो रही है, सरफेस वाला पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी वहां जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, एड्सॉर्प्शन। और एड्सॉर्प्शन की जो स्टडी है वो केमिस्ट्री की किस ब्रांच में की जाएगी, सरफेस केमिस्ट्री में की जाएगी। देखते ही आप घर में भी आप एक्टिविटी कर सकते हो। एक छोटा सा कंटेनर लेना है, वेसल से ना, उसके अंदर इंक भर दो, उसके अंदर एक चौक का पीस डाल दो। आफ्टर सम टाइम पीरियड के बाद जो ऑब्जर्व करोगे तब क्या देखोगे कि चौक का जो बाहरी पार्ट है वो आउटर पार्ट, वो तो सरफेस पार्ट है, वो तो ब्लू कलर का हो जाएगा, और जैसे ही चौक को तोड़ोगे तो इनर जो पार्ट है वो वैसा वैसा रहेगा, व्हाइट कलर करेगा। यानी वहां जो प्रोसेस हो रही है, सरफेस फिनोमिनन हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, एड्सॉर्प्शन। तो जो चौक है, जो चौक मटेरियल के रूप में वर्क कर रही है, उसको हमने क्या नाम दिया बेटा, एड्सॉर्बेट। और जो बाहरी पार्ट ब्लू कलर का हो रहा है जितने जितने सरफेस पे हो रही है, इट मींस वो क्या कहलाएगा बेटा, एड्सॉर्बेंट कहलाएगा। इतना क्लियर, पता लग गया एड्सॉर्प्शन क्या है, किसने प्रपोज किया, एड्सॉर्प्शन का कॉमन मीनिंग क्या है, सरफेस फिनोमिनन है, क्यों सरफेस में है, कि सरफेस पे होने वाली रिएक्शंस होंगी सारी ये। एड्सॉर्बेट क्या है, एड्सॉर्बेंट क्या है, इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं। आगे सुनना बेटा। तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड सॉलिड में एड्सॉर्प्शन हो सकता है, ठीक बेटा। सॉलिड लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड टू गैस में भी हो सकता है, पर गैस टू गैस में नहीं होगा। अब बात होती है सर गैस टू गैस में क्यों नहीं होगा, जब सॉलिड टू सॉलिड में हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड टू गैस में हो रहा है, पर गैस टू गैस में एड्सॉर्प्शन क्यों नहीं होगा। उसका रीजन क्या है बेटा, गैस टू गैस में क्यों नहीं होगा। हां, ये जो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, ये जो हैश का निशान आ रहा है, ये हो रहा है, ये इंडिकेट किया, ये इंडिकेट किया, ये तो ये जो स्लैश का जो निशान है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या अदर लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। हो सकता है एनसीईआरटी में ये दिया हो, आपको एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक्स पढ़ो तो उसके अंदर यू दे रखो, तो दैट्स ये हाइफन। तो हाइफन भी जो है वो सरफेस या इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ये लिखो, बात एक ही, ठीक। अब गैस और गैस में क्यों नहीं होगा बेटा एड्सॉर्प्शन, बिकॉज देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन गैसेस ड्यू टू कंप्लीट मिसिबल। क्योंकि दो गैसें वो पूरी तरह से मिक्स हो जाती हैं, कंप्लीट मिक्स हो जाती हैं, जिसके कारण उनके बीच कभी भी इंटरफेस या सरफेस फिनोमिनन नहीं होगा। तभी कहा जा रहा है गैस और गैस के पार्टिकल में एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, उसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। इतना क्लियर। फिर भी आपको एक एग्जांपल देके और बता देता हूं। सभी लोगों ने आपने 12th में 10th 11th पढ़ा हुआ एक नाम सिलिका जेल, सभी आप जानते हो। सिलिका जेल है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसका सिलिका जेल का जो ये देखो कुछ मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं बेटा, देखें, तो ये जो सिलिका जेल्स के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये केवल सरफेस पे ही है, अंदर एंटर नहीं करें।
और सरफेस पार्ट पे आ रहे हैं और सरफेस पार्ट पे आ रहे हैं, तो मैंने लिखा है एड्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस। और जहां एड्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस हो रहा है, सरफेस जो पार्ट है वो अफेक्टेड हो रहा है, सरफेस पार्ट जो है वो है उसके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, इट मींस वहां जो प्रोसेस होगी बेटा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एड्जॉर्प्शन। तो इतना क्लियर हुआ एड्जॉर्प्शन का। एक बार रीड आउट कर लो और इसको फेयर कर लो। कोई डाउट है तो पूछो, फिर ध्यान से पढ़ना। ठीक, इतना क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट देखना आगे। नेक्स्ट आ गया बेटा, इसके एग्जाम्पल देख लिया। किस स्टेट में उसका एड्जॉर्प्शन क्या है, एड्जॉर्बिट क्या है, एड्जॉर्बेंट क्या है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम ले रहे हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक, पहले एड्जॉर्प्शन था, अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक, पहले वाले एड्जॉर्प्शन में किसी को डाउट? आप में से कोई स्टूडेंट बेटा, आपको किसी को डाउट नहीं? ठीक है बेटा, अब हम ले रहे हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है, इट मींस इट इज ए बल्क और सरफेस फिनोमिनन। मतलब बल्क और सरफेस दोनों फिनोमिनन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मींस वो एब्जॉर्प्शंस कहलाएगा। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं बेटा। सपोज करो आपने एक ये कंटेनर ले रखा है बेटा, इस कंटेनर के अंदर ये आपने वाटर ले लिया, ठीक बेटा, वाटर ले लिया। यहां लिख दो ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाटर और ये कंटेनर, आपने इसके अंदर शुगर डिसॉल्व कर दी, तो शुगर कैसा बिहेव कर रही है बेटा? सॉल्यूट। और वाटर कैसा बिहेव कर रहा है? सॉल्वेंट। आफ्टर सम टाइम पीरियड्स के बाद आप क्या करो? आपकी एक फिंगर लो, सुनना ध्यान से बेटा, एब्जॉर्प्शन का मीन क्लियर हो जाएगा। आप फिंगर लो, आपने जैसे एक फिंगर ली, इस फिंगर को आप अंदर तक इसको डिप करो। डिप करने के बाद जैसे इसको टेस्ट करोगे तो उसको आपको स्वीट टेस्ट क्रिएट होगा, ठीक बेटा। फिर आपने आफ्टर सम टाइम बाद फिर वापस फिंगर ली, उसको यहां पे डिप किया, वापस फिर इसका टेस्ट ऑब्जर्व किया, तो वापस आपको स्वीट टेस्ट नजर आएगा बेटा, ठीक। फिर वापस आफ्टर सम टाइम पीरियड्स के बाद वापस आपने फिंगर ली, उसको आपने इसके सरफेस पार्ट पे रखा, डिप करा, वापस को टेस्ट करा, तो टेस्ट सेम का सेम, टेस्ट में कोई चेंज नहीं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया बेटा? कहने का मतलब ये हो गया कि पूरे कंटेनर के अंदर जो शुगर की जो कंसंट्रेशन जो थी, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन थी, वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट कैसी थी? सेम थी। और यूनिफॉर्म थ्रू आउट सेम, शुगर प्लस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है, कोई चेंज नहीं है। इट मींस वहां पे बल्क फिनोमिनन भी हो रही है और सरफेस फिनोमिनन भी हो रही है। और बल्क और सरफेस फिनोमिनन जब दोनों एक साथ होगी, यानी वहां जो प्रोसेस हो जाएगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? एब्जॉर्प्शन। यू नो,
एक डायग्राम के अकॉर्डिंग बताता हूं, वो भी ध्यान से देखो बेटा। जैसे आपके पास ये कोई एक मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक बेटा, एक सेल है माना, कोई भी आपने या कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर ये पार्टिकल्स आ गए, ठीक। तो ये तो सरफेस फिनोमेनन हो गया बेटा, ये सरफेस पार्ट है। और ये कैसा हो गया, बल्क। और सरफेस और बल्क जब दोनों फिनोमेनन होंगे, वाई, क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की या शुगर की, वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट सेम है। और यूनिफॉर्म थ्रू आउट सेम कंसंट्रेशन शुगर या किस कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, इट मींस वहां जो प्रोसेस फॉलो हो जाएगी उस प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन कहते हैं। और आपने 10th में पढ़ा भी है कि कोई सेल है, यदि सेल जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो वाटर है वो सेल जो कंटेंट होगा, जो भी फ्लूइड कंटेंट है उसके अंदर चल जाएगा, उससे सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, ठीक। तो यहां भी जब जो भी पार्टिकल्स है, जो सॉल्यूशन है, वो शुगर के जो भी सेल के अंदर एंटर कर रहा है या किसी ऑब्जेक्ट के एंटर कर रहा है, तो यानी इट मींस सरफेस पार्ट भी तो अफेक्टेड हुआ होगा बेटा। और सरफेस पार्ट भी अफेक्टेड हो रहा है, बल्क पार्ट भी अफेक्टेड हो रहा है। बोथ पार्ट, बल्क और सरफेस, दोनों फिनोमिनन हो रहे हैं। इट मींस वहां जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, एब्जॉर्प्शन। तो एक एब्जॉर्प्शन पढ़ा और एक एब्जॉर्प्शन पढ़ा, इतना क्लियर? किसी को डाउट? तो जो बल्क और सरफेस फिनोमिनन है वो एब्जॉर्प्शन है, और जो केवल सरफेस फिनोमिनन है इट मींस वो एब्जॉर्प्शन है। इतना क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं? इसको भी फेयर कर लो बेटा। कर दो इसको रफ। नेक्स्ट, कभी इनसे रिलेटेड कभी इन दोनों में कोई डिफरेंस आ जाए तो एक दो डिफरेंस भी सुन लो बेटा। कभी 2 मार्क्स में आता है एनसीईआरटी में क्वेश्चंस में कि राइट डाउन द 2 डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, तो अपन को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले डिफरेंस में देखें तो एक तो है क्या है हमने बेटा, एब्जॉर्प्शन, ठीक, और एक है आपका एब्जॉर्प्शन। आप में स्टूडेंट में से कोई एक डिफरेंस बताओ कि 2 मार्क्स में 2 डिफरेंस आ सकते हैं। पहले आप बताओ बेटा। ठीक है बेटा, एब्जॉर्प्शन में क्या पॉइंट बताया इन्होंने कि इट इज ए कैसी फिनोमिनन है, सरफेस फिनोमिनन। और जो सरफेस फिनोमिनन है यानी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, किसको, एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, वेरी गुड। जबकि ये कैसी बेटा, इट इज ए बल्क और सरफेस, बोथ फिनोमिनन, जिसके अंदर बल्क प्रोसेस भी हो रही है, सरफेस प्रोसेस भी हो रही है, वो क्या कहलाएगी बेटा, एब्जॉर्प्शन। इतना क्लियर? सेकेंड पॉइंट 2 मार्क्स में कभी आ जाए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वेरी हाई। वाई? क्योंकि आउटर पार्ट जो है उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, कि तभी अपन कह रहे हैं कि सरफेस फिनोमिनन है एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या लिखते हो, इसका अपोजिट, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वेरी लो। तो कहने का मतलब हो गया एब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस पार्ट से अफेक्टेड होगा, जबकि एब्जॉर्प्शन बल्क और सरफेस दोनों है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज्यादा होगा, किसके कंपेयर, एब्जॉर्प्शन। यानी
रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो एब्जॉर्प्शन के कंपेयर कम होगा या लो होगा। तो ऐसे 2 मार्क्स के अंदर आपने देखना प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस आपके पेपर्स में, बोर्ड पेपर में या जो भी आपके क्वेश्चंस पेपर होंगे, क्वेश्चन बैंक्स के जो पेपर्स होंगे, तो उनके अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। इतना क्लियर बेटा? किसी को कुछ डाउट तो पूछ सकता है, नो डाउट, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। अच्छा, कोई स्टूडेंट में से कोई नहीं इसके टाइप्स बता सकता हो कि टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन कौन से हैं बेटा? कभी आप लोगों ने पढ़ा हो या आपके स्कूल में चैप्टर मैडम ने पढ़ा दिया होगा, तो आप में से कोई बता सकता है? नहीं? चलो मैं क्लियर करता हूं, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले इसके 2 पार्ट हैं। पहला है फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन? 2, एक फिजिकल और एक केमिकल। इनको भी ध्यान से सुनना बेटा, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक्चुअली है क्या? जब मैंने आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया था, उसकी डिफाइन बताई थी, तो मैंने बताया था जो मटेरियल जो होगा, जो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको मैंने एब्जॉर्बेट नाम दिया था बेटा। और सरफेस जो जितने एरिया में हो रहा है एब्जॉर्प्शन, उसको मैंने एब्जॉर्बेंट कहा था। तो एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट दोनों के बीच जब वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सर ये क्या बोला? वीक फोर्स होगा, और वीक फोर्स का नाम है वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं आया इसमें, एक बार सुनो। एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच जब वीक फोर्स होगा, इट मींस कहने का मतलब वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक फोर्स होता है। जब एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में जब होगा, तब वहां जो एब्जॉर्प्शन क्रिएट होगा, उस एब्जॉर्प्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच जब वीक फोर्स है, उस वीक फोर्स का नाम है वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इट मींस वहां फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन को अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं फिजियोप्शन। क्या बोलेंगे? फिजियोप्शन। अब इसका दूसरा देखते हैं, सेकंड पार्ट बेटा। केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या बोलेंगे बेटा? अदर लैंग्वेज में इसको बोलेंगे कीमियोसॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? कीमियोसॉर्प्शन। सो व्हाट इज दिस? जब एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, केमिकल बॉन्ड होगा, तब वहां जो एब्जॉर्प्शन क्रिएट होगा वो कौन सा कहलाएगा बेटा? केमिकल एब्जॉर्प्शन। एक बार रिपीट करूं क्या? एक बार और सुन लो, ठीक। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जब एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच वीक फोर्स होगा, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तब वहां फिजियोप्शन होगा। एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्ड होगा, तब वहां कीमियोसॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन क्रिएट होगा। तो 2 टाइप के होते हैं, ठीक। क्लियर हुआ? कभी 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ जाए तो ये थोड़ा रखना। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक। क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। तो इतना क्लियर हुआ क्या? इसको मैं रफ कर दूं, ठीक।
ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल में। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजियोप्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज कीमियोसॉप्शन। ठीक बेटा। सेकेंड पॉइंट, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, ये दोनों आप लोगों को क्लियर है। दोनों के बीच में जो वीक फोर्स होगा, जो दोनों को बाइंड कर रहा है, और उस वीक फोर्स का नाम है वैन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब वीक फोर्स होगा, वैन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फिजियोप्शन होगा। जब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बात किए होगा, तो वहां कीमियोसॉप्शन होगा। इतना क्लियर बेटा। थर्ड पॉइंट, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो इज वेरी लो। हीट का जो एब्जॉर्प्शन होगा कम होगा। सर कम कितना होगा? 20 से लेके 40 किलो जूल मोल इनवर्स। तो हीट का एब्जॉर्प्शन फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर कम होता है। अब बात होती है सब क्यों? बिकॉज क्योंकि वहां पे वीक फोर्स है। ठीक बेटा। इसके अंदर देखते हैं जो हीट एब्जॉर्प्शन है इज वेरी हाई। वेरी हाई इट मींस 400 किलो जूल मोल इनवर्स, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बेटा। इतना क्लियर? तो कभी इनमें डिफरेंस आ जाए तो एक फर्स्ट पॉइंट अगर किस नेम से इसको प्रिंट करें, सेकंड पॉइंट आपने ये लिख दिया। थर्ड, हीट एब्जॉर्प्शन फिजिकल के अंदर कम होगा जबकि केमिकल के अंदर उसका अपोजिट ज्यादा होगा। क्यों? डिपेंड ऑन बॉन्ड। एक पॉइंट और यदि हम देखें तो आप ये कह सकते हो कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है बेटा, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है इट मींस वो कैसी लेयर में होगा? मल्टी लेयर में होगा या कैसी लेयर में होगा? ये होगा मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। सर व्हाट इज दिस? ये क्या है? थिकनेस ऑफ एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट। क्या बोला? थिकनेस ऑफ एड्जॉर्बेट। थिकनेस ज्यादा है, ज्यादा लेयर की है तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर है, और मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर है इट मींस वहां पे जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कैसा होगा? फिजिकल एब्जॉर्प्शन। जबकि इसके अंदर कैसा होगा बेटा? यूनी मॉलिक्यूलर। और यूनी मॉलिक्यूलर लेयर का मतलब होता है सिंगल लेयर। सिंगल लेयर के अंदर यदि एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कीमियो एब्जॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। पहला फर्स्ट लैंग्वेज में फिजिकल एब्जॉर्प्शन को फिजियोप्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन को कीमियोसॉप्शन। सेकंड, एड्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक फोर्स होगा, वैन डर वाल्स फोर्स प्रोटेक्शन होगा तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, केमिकल बॉन्ड होगा तो वो कीमियोसॉप्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक बेटा। थर्ड, इसके अंदर हीट का एब्जॉर्प्शन कम अमाउंट में होगा जबकि उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में होगा, डिपेंड ऑन बॉन्ड। फोर्थ, ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर में, मल्टी मॉलिक्यूलर इट मींस थिकनेस ऑफ जो एब्जॉर्बिंग और एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा लेयर का होगा, क्योंकि ज्यादा लेयर है, मल्टी मॉलिक्यूलर है तो वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा। और जहां पर सिंगल लेयर होगा, यूनी मॉलिक्यूलर लेयर होगी, इट मींस उसकी थिकनेस कम होगी तो वो क्या कहलाएगा बेटा? कीमियोसॉप्शन। तो इस प्रकार एब्जॉर्प्शन के दो पार्ट हैं, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन और एक केमिकल एब्जॉर्प्शन। किसी को डाउट तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकता है कि सर मेरे को ये पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। और बस मेरा आपसे एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो को वॉच कीजिए बेटा, कि मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं बस वीडियो देख लेते हैं, उसको लाइक कर देते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब भी करिए ताकि मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूं कि आपको जो भी न्यू लेटेस्ट वीडियो जो आपको इजीली प्रोवाइड होते जाएं। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह लेना, और यह है कि इसके नोट्स आप बनाते रहिए,
क्योंकि स्कूल जैसे रीओपन होंगे तो ये चैप्टर चालू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, सॉल्यूशन वाला, इलेक्ट्रोकेमिकल वाला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और एक सरफेस केमिस्ट्री। तो तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम बेस में तो आते ही हैं, प्लस जितने भी आप नीट, आईआईटी जो भी एग्जाम फाइट करोगे तो उसके अंदर भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक बेटा, किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करता है, बस सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।